आजकल गाड़ी सभी के घरों में होती है, चाहे कार पेट्रोल की हो, डीजल की हो या सीएनजी की। टोल तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे में हम आपके लिए काम की खबर के साथ साथ एक खतरनाक खबर भी लाए हैं, जिसे अगर आपने नहीं सुना तो भाई साहब 100 की जगह 200 रुपए देने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, 17 फरवरी 2025 से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फास्टैग के रूल्स में कुछ बड़े बदलाव करने वाला है और आपने इन नए रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको डबल टोल टैक्स भी देना ही पड़ेगा। साथ ही आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नए रूल्स क्या हैं, इनका आप पर क्या असर पड़ेगा और आप कैसे पेनल्टी से बच सकते हैं। देखिए, एनपीसीआई ने टोल से जुड़ी गाइडलाइंस को अपडेट किया है। इससे टोल टैक्स वसूलने में आसानी होगी और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही भी बेहतर होगी। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है या उसमें बैलेंस कम है तो आपसे डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही अगर आपका फास्टैग टोल प्लाजा पर रीड होने से 1 घंटे पहले या 10 मिनट बाद तक ब्लैकलिस्टेड रहता है तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन वो पेमेंट होगी नहीं। यानी अगर आप टोल प्लाजा पर खड़े होकर फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो भी आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी, यानी कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैकलिस्टेड होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा। फास्टैग से नेगेटिव बैलेंस होने पर भी आपकी गाड़ी टोल प्लाजा को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा, मगर अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि लौटा दी जाएगी। मोटा मोटा कहे तो अपने फास्टैग के स्टेटस को एक्टिव रखें। तो चलिए अब जानते हैं कि फास्टैग कब ब्लैकलिस्टेड होता है और आप इसे कैसे एक्टिव करा सकते हैं। फास्टैग ब्लैकलिस्टेड होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अगर आपके फास्टैग अकाउंट में बैलेंस कम है या आपने केवाईसी अपडेट ना कराए हो और सबसे ज़रूरी गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर भी आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है और साथ ही आपका जो फास्टैग है ब्लैकलिस्टेड ही रहेगा। साथ ही टोल शुल्क का भुगतान ना करने पर भी आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। चिंता ना करें, अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है तो आप इसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा और फास्टैग अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना होगा। साथ ही माई फास्टैग ऐप के जरिए आप अपने फास्टैग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं और इसे दोबारा एक्टिव भी करा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए रूल्स यूजर्स के लिए फायदेमंद हैं या नहीं। एक तरफ इन रूल से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कम होगा और पेमेंट का प्रोसेस भी तेज हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इन रूल्स को नहीं जानते तो आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि ये नए रूल सही हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। जाते जाते आपको एक बोनस टिप और दे दे कि पेनल्टी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 100 रुपए का बैलेंस रखें। लंबी यात्रा पर जाने से पहले फास्टैग बैलेंस चेक कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे आयन भारत के साथ।